सिंगरौली जिले में काम कर रहे सैकड़ों स्वास्थ्य संविदा कर्मियों में सरकार द्वारा छंटनी किए जाने से काफी आक्रोश है। जिला अस्पताल बैढ़न के सामने आज एकजुट होकर संविदा कर्मी सरकार के फैसले से नाराजगी जाहिर की। उनकी मांग है कि बीते 6 महीने से कोविड-19 जैसे महामारी में सभी लोग बतौर कोरोना योद्धा काम कर रहे थे और फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्सों ने कोविड-19 जैसी महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे थे। लेकिन अब सरकार की प्राथमिकता बदल गई, जबकि सिर्फ 50% लोगों की ही छंटनी हुई है। इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी सेवा करने का अवसर दिया जाए। उधर सीएमएचओ आरपी पटेल ने कहा है कि सिर्फ 3 महीने का ही एग्रीमेंट सरकार से हुआ था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कोरोना खत्म हो चुका है या फिर सरकार को अब इन योद्धाओं की जरूरत नहीं है। जाहिर है सरकार के इस फैसले से न सिर्फ सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बल्कि इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा सरकार आने वाले समय में इन योद्धाओं के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए क्या फैसला लेती है। आप लोग, मैं अपनी विचार इस विमर्श से करना चाह रहा हूँ कि जब एक वैश्विक महामारी अपने चीन वुहान से आई, तब अपने इंडिया में जो पब्लिक थी उनकी जो इंडिया में जो पब्लिक है, उनकी बातें मुंह से बाहर बात तो निकलने की बहुत बड़ी बात है, वो घर से बाहर निकलने में डरते थे। उस समय मैंने मेरे जितने मेडिकल स्टाफ हैं, फार्मासिस्ट और कोविड-19 के स्टाफ ऑल, तो वो लोग अपनी जान जोखिम में डाल के सब लोग का हेल्प किए। जैसे सपोज दैट किसी के घर में कोई फैमिली में कोई डायबिटीज पेशेंट है, कोई किडनी पेशेंट है, कोई लीवर से संबंधित है, उस पेशेंट को कोई नॉर्मल कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको देखने की तो बात अलग है, वो छूने की तो बात अलग है, उनको देखते नहीं थे। उस समय अपन लोग जांच किए और अपनी पूरी जान जोखिम में डाल के और उनका भी हेल्प किए, और उनके साथ साथ अपने पूरे सिंगरौली जिले में ऐसे जितने जिले हैं पूरे इंडिया को कवर किए हैं। आज जब यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पे अगर सबको निकाले तो सबको एक साथ निकाल दें, क्योंकि हेल्प तो और सबकी मदद कोविड-19 में सब लोग किए हैं। और मेन क्वेश्चन तो ये है कि फार्मासिस्ट की तो ऑल वैकेंसी जितनी 16 में उनको तो साफ कर दिए पूरी तरह से। और दूसरी चीज, निकाले तो सबको निकाले, और बिना इन्फॉर्मेशन के 3 महीने के लिए थे, 6 महीने किए, फिर आगे बढ़ता गया। अगर निकाल रहे हैं तो सबको निकालें। किसको नहीं निकाल रहे हैं और कौन बच रहा है? नहीं 50% कर रहे हैं, और रखें तो सबको रखो। ये मेरा विराम देता हूँ। है कि हम लोग जब देश में पूरे देश में आपातकाल छाई हुई थी, तब हम लोगों की भर्ती की गई। 23 मार्च को एनआरएचएम के थ्रू हम लोगों की भर्ती की गई। उसके बाद 17 अप्रैल से हम लोगों की ज्वाइनिंग दी गई। उस समय किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, या फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, या वार्ड बॉय हो, किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी मतलब रिक्तियाँ जगह शो नहीं की गई थी, अंधाधुंध भर्ती की गई। उसके बाद अभी 3 महीने का हम लोगों का बांड था, तो उसके बाद भी हम लोगों को कोई बिना नोटिस के, बिना आदेश के हम लोगों को कार्यकाल आगे बढ़ाया गया। अब जब देश की अभी वित्तीय संकट आ गया, उसके बाद बोलते हैं वित्तीय संकट है और निकाला जा रहा है, जिसमें हमारे फार्मासिस्ट भाइयों के लिए जगह ही नहीं है। अगर जब जगह नहीं थी तो इनकी भर्ती क्यों की गई थी? सबसे बड़ी मांग ये है। और दूसरी मांग है कि अभी जो है तो सीटों में 50% की कटौती की गई। क्यों की गई? जब हम लोगों ने देश में कोई काम करने वाला नहीं था, तब हम लोग आगे आए, हमारे भाई लोग, बहनें, सभी लोग आगे आए, देश को इस आपातकाल से बाहर निकाले। और आज हम लोगों के साथ ये व्यवहार, ऐसी सरकार, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि जितने लोग की भर्ती आपातकाल में इन्होंने की थी, 100% लोगों को ज्वाइनिंग दे के काम कराएं। और अगर निकालना है तो सबको निकालें। हमारा नाम प्रफुल्ल कुमार दुबे है, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर यहाँ पे कार्यरत। ताली बजाने के वक्त आगत मैं बताऊंगा। यहाँ पर जैसे कि जो भी बहुत सारी जगहें खाली हैं, बहुत सारी ऐसे CSC PSC वगैरह हैं, जो स्वास्थ्य केंद्र वगैरह हैं, वहाँ पे भी बहुत जगह खाली है। तो हर किसी को एक तरह से मतलब यूटिलाइज करना चाहिए, कहीं ना कहीं रखना चाहिए। आप डायरेक्ट बिना एक छोटे से पेपर पे आप लिख करके दे दें कि हम आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, आपका काम खत्म हो जाता है, ये कहाँ तक का न्याय है? कहाँ तक आप इसे कर रहे हैं? जब मतलब कोई काम नहीं कर रहा था तब हम काम करने आए, तब हम कोविड योद्धा थे, वॉरियर थे। आज मतलब क्या हो गया? आज मतलब एक पाटा पेपर हो गया, छोटे से पेपर में लिख करके दे दिया आपकी नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है, आपका काम नहीं है।
यहाँ तक कि जो फार्मेसी के जो मतलब फार्मासिस्ट वगैरह जो व्यक्ति हैं उसका कॉलम ही नहीं है, उसका कॉलम ही गायब कर दिया है। तो आप इसे किस तरह से मतलब डिफाइन करेंगे आप इसे कि मतलब क्या उसकी ज़रूरत ही नहीं है पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी जगह पे, या फिर आप उसे रखना ही नहीं चाहते हैं? और जो स्टाफ नर्स बहनें हैं और जो लैब टेक्नीशियन हैं उनको 50% निकाल दिया आपने, 50% रख लिया आपने, तो आप इसे कैसे रखेंगे? किसको रखेंगे, किसको निकालेंगे, कितना रखेंगे? काम तो हमने बराबर किया है, सबने अपना मतलब योगदान दिया उसमें। हर जगह जा करके जहाँ डॉक्टर नहीं जाते थे वहाँ हम जाके काम करते थे, चाहे वो पेशेंट के पास जाके दवाई देनी हो, चाहे उसे खाना पहुँचाना हो, चाहे जो भी मतलब हर चीज़ हमने किया है। यहाँ तक कि हम बॉर्डर पर मतलब जो चेक पोस्ट वगैरह हुआ करती थी वहाँ पर भी हम गए हैं, 2-2 लोगों की भीड़ में खड़े होकर के हमने उन्हें टेम्परेचर चेक किया है, उनकी हर चीज़ें देखी है हमने। तो और आज जब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं थोड़ी थोड़ी मतलब नहीं है, और आप इसके लिए मतलब डायरेक्ट हमें निकाल करके वो कर दें और उसका वो भी नहीं हो, तो इसे कहाँ तक चलेगा इस तरह से? तो क्या नाम है? रोहित देव पांडे फार्मासिस्ट।